जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें मात्र 10 मिनट में। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। कतर में गिरफ्तार 8 पूर्व नेवी अफसरों की मौत की सजा पर रोक लगा दी गई है। पिछले साल कतर में गिरफ्तार किए गए 8 पूर्व भारतीय नेवी अफसरों की कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। अदालत के इस फैसले पर भारत सरकार ने हैरानी जताई थी। ड्यूटी के दौरान सोने पर सैनिकों को दी गई तालिबानी स्टाइल में सजा, शरीर पर बना दिया गया बर्फ का पहाड़। देश में चावल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। चावल की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए सरकार अब FCI चावल को भारत ब्रह्मांड के तहत उसको बेचने का प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव की जानकारी खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी के द्वारा दी गई है। अधिकारी ने बताया है कि अभी तक इसकी रियायती दर तय नहीं हुई है। इससे पहले सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत ई नीलामी के माध्यम से चावल की बिक्री शुरू की थी। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम होगा महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। PM मोदी करेंगे उद्घाटन। जापान में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। करीब 6.3 के तीव्रता का भूकंप आया है, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। भूकंप ने जापान के कुलीर द्वीप को हिट किया है। अचानक धरती हिली और लोगों में हड़कंप मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अभी तक इस भूकंप से जान मान के नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन लोग अभी तक दहशत में है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दिनों में तीसरी बार आज भूकंप आया है। राम मंदिर उद्घाटन के बाद होगी लक्ष्मी की बरसात। CAIT का दावा 50,000 करोड़ रुपए का होगा बिजनेस। यूपी में 70 ईंट भट्टों पर बड़ा एक्शन। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लगाया 27.56 करोड़ रुपए का जुर्माना। दरभंगा अयोध्या धाम के बीच चलेगी अमृतसर भारत ट्रेन। 30 दिसंबर को PM मोदी करेंगे परिचालन का शुभ आरंभ। 30 जनवरी को होने वाली अयोध्या रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने उद्घाटन से पहले अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। केरल में पुलिस ने एक स्थानीय भाजपा नेता के मुर्गी फार्म पर छापा मारा है। इस दौरान पुलिस ने वहां गोदाम में बने एक गुप्त कमरे में अवैध शराब की 14,000 बोतलें बरामद की। पुलिस ने 2400 लीटर से ज्यादा सिगरेट भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है, अन्य को तलाश किया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन पर किया सबसे बड़ा हवाई हमला। एक साथ दागे 158 मिसाइल ड्रोन, 12 की मौत, दर्जनों हुए घायल। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी की लीडरशिप में भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। यह यात्रा 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च के बीच मणिपुर से मुंबई तक निकाली जाएगी। कांग्रेस की ओर से जानकारी दी गई। इस यात्रा में भी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत युवाओं, महिलाओं और हादसे पर मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और अंत में महाराष्ट्र राज्य से होकर गुजरेगा। यात्रा 14 राज्य और 85 जिलों को कवर करेगी। सबसे बड़ी मिसाल तो मैं हूँ। मुख्यमंत्री पद पर नए चेहरे की नियुक्ति पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। नए साल से पहले कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 692 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बुधवार को 529 केस सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड के कुल सक्रिय मामले 4097 तक पहुंच चुके हैं। अयोध्या 22 जनवरी को इतिहास रचने जा रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रही है और इसके लिए तैयारियां तेज हो गई है। न सिर्फ अयोध्या बल्कि गोरखपुर में इसको लेकर तैयारियां हो रही है। अयोध्या में मेहमानों की विमानों से उतारने की जगह कम पड़ी तो गोरखपुर और कुशीनगर हवाई अड्डे पर भी उनकी पार्किंग कराई जा सकती है। 22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर के लोकार्पण की तैयारियों को लेकर आदेश आने के बाद दोनों हवाई अड्डे को सेपरेट बाय में रखा गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर अयोध्या जाने के लिए श्री राम भक्त तैयारियां में जुट गए हैं। श्री राम भक्तों को अयोध्या धाम जाने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए परिवहन निगम कौशाम्बी एवं आनंद विहार डिपो के अतिरिक्त बसों का संचालन कराएगा। इसके लिए निगम करीब 50 बस से
आरक्षित करेगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के 350 सरकारी राशन की दुकानों पर कार्ड धारकों को फरवरी महीने से गेहूं चावल के साथ बाजरा भी वितरित किया जाएगा। 8 जिलों में अत्याधुनिक पोस्टमार्टम हाउस को शुरू करने के लिए चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के 112 पदों का सृजन किया गया है। चिकित्सक एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रत्येक पोस्टमार्टम हाउस के लिए 14 चिकित्सक एवं पोस्टमार्टम स्टाफ के पद का सृजित किए हैं। अब इन पदों पर जल्द ही भर्ती शुरू होगी और 100 के पोस्टमार्टम के काम में तेजी आएगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में अब शराब की बिक्री पर योगी सरकार ने पूरी तरह से बैन लगाने का ऐलान किया है। बैंक और इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया की तर्ज पर अब रसोई गैस उपभोक्ताओं का भी आधार प्रमाणीकरण यानी ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया है। वहीं इसके अभाव में उपभोक्ताओं का गैस कनेक्शन अवैध भी घोषित किया जा सकता है। बीते कुछ साल में केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने असंगठित काम कार्यों के लिए कई तरह की योजनाओं का लॉन्च की है। इसी कड़ी में सरकार ने ई श्रम पैटर्न को लॉन्च किया था। इस पैटर्न पर असंगठित काम कार्यों को दुर्घटना बीमा की सुविधा भी मिलती है। काम कार्य इस पैटर्न पर रजिस्टर्ड है और दुर्घटना का शिकार होता है तो वह मृत्यु या स्वास्थ्य रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर 2 लाख रुपए और आंशिक रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर 1 लाख रुपए के लिए पात्र होगा। बता दें केंद्र सरकार ने 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पैटर्न को लॉन्च किया था। प्याज के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने के बाद इसके भाव औंधे मुंह गिर गया है। देश में प्याज का अधिकतम मूल्य 84 रुपये प्रति किलो और न्यूनतम 32 रुपये पर आ गया है, जबकि औसत रेट 55 रुपये 48 पैसा प्रति किलो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि देश में काम कर रहे स्वयं सहायता समूहों को 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना उनका सपना है। विकसित संकल्प यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के देशवासियों जिले हितग्राहियों के साथ सरकारी कार्यक्रम के हितग्राहियों की अचूल बातचीत के दौरान मोदी ने अपने इस निशाने के लिए महिलाओं के साथ देने का अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना चाहता हूँ। अगले साल लोकसभा चुनाव है और इस कड़ी में मोदी सरकार लगातार फैसला ले रहे हैं। अब नए साल पर आम आदमी को सस्ती दर में चावल उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है। सरकार का कहना है कि आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए ये फैसला लिया जा रहा है। केवल 25 रुपये किलो भाव पर चावल उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले इसी तर्ज पर केंद्र सरकार आटा और चना देश भर में जनता को उपलब्ध करा रही है। भारत राइस के नाम से चावल उपलब्ध करा सकती है। सीएम योगी के धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का निर्देश का पुलिस द्वारा सख्ती से पालन किया जा रहा है। मंदिर और मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी बीच मंगलवार को तजी माताए मुस्तफा कमेटी के सदन हाजी शहजादा अली के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को और जन सुनवाई में डीएम को आवेदन देकर तत्काल कार्रवाई को रुकवाने की मांग की है। कमेटी के सदर हाजी शहजाद अली का कहना है कि सीएम द्वारा जारी किए गए निर्देश में कहीं भी लाउड स्पीकर हटाने का उल्लेख नहीं है। रोडवेज बसों में सफर करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। योगी सरकार ने हाल में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रोडवेज बसों में सफर करने वाले लोगों को अब किराया नहीं मिलेगा। साथ ही रोडवेज बसों में 1000 नई बस दी जाएगी, जो लोगों को सफर करना आसान बनाएगा। शराब की शौकीन रखने वाले लोगों के लिए एक खास खबर है। नोएडा और गाजियाबाद समेत पूरे उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान अब 1 घंटा ज्यादा खुलेगी। सरकार की तरफ से शुक्रवार को यह आदेश जारी किया गया है। यूपी के आबकारी आयुक्त के आदेश में कहा है कि 1 घंटा अधिक मदिरा की दुकानें खोली जाए। नोटिस जारी किया गया है कि रात के समय अब 1 घंटा अतिरिक्त दुकान खोली जाए। मदिरा की सभी फुटकर दुकानों पर यह आदेश लागू किया गया है। आदेश देसी और अंग्रेजी दोनों प्रकार की शराब बेचने वाली दुकानों पर लागू होगा। बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन अपनी पत्नी लवली आनंद के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे हैं। आनंद मोहन के इस तरह से सीएम के आवास पर पहुंचने से सियासी अटकलें तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के कल्याण
शिलान्यास लगाए जाने लगे हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। राज्य सरकार की ओर से फ्री राशन पाने वाले लाभार्थियों के लिए नए साल पर बड़ी सौगात मिलने जा रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद प्रदेश में कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। खासकर यह बदलाव तब किया जा रहा है जब किसी आदिवासी नेता को प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित किया गया है।